मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एनएस सिंह क्लास 9 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। आज आपका नया एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज 1.5 इरेशनल नंबर पे फोकस ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिए इरेशनल नंबर होता क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और बोथ और इरेशनल नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कुछ आपके नंबर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर क्या है। फर्स्ट में है 2 माइनस √5। ध्यान दीजिए क्या है 2 माइनस √5। रूल क्या होता है उसको समझ लीजिए आप। कभी भी रेशनल नंबर का ऐड हो, सम हो या सब्ट्रैक्ट हो, दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो आपका इरेशनल होगा। अंडरस्टूड? ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, रेशनल और इरेशनल रहेगा तो आपका हमेशा इरेशनल रिजल्ट आएगा। ये 2 क्या है? रेशनल नंबर है क्योंकि आप 2 को P/2 के रूप में लिख सकते हो। अंडरस्टूड? एंड √5 क्या है? कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम फैक्टर हो, ध्यान रखिएगा, ऐसा नंबर जो प्राइम फैक्टर हो और अंडर रूट में हो तो उसको हम लोग इरेशनल करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर का आप कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अंडरस्टूड? अब आप यहाँ पे क्या हुआ? इरेशनल हुआ, रेशनल माइनस इरेशनल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस √23 माइनस √23। ब्रैकेट कौन खोलेंगे? 3 प्लस √23 माइनस √23। 23 और 23 माइनस हो गए, 0 हो गए, बचा क्या? 3 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो ना। 3 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं आप 3/1। क्लियर? इसलिए आपका क्या है? रेशनल नंबर है। आगे बढ़िए, 2 × √7 अपॉन 7 √7 डिवाइड हो गए, बचा 2/7। इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, इसलिए ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। फिर आगे चलिए, 2 × पाई क्या है? 2 × पाई, 2 मल्टीप्लाई पाई। 2 क्या है? रेशनल नंबर। पाई क्या है? इरेशनल नंबर। अभी मैं आपको बताया कि कभी भी रेशनल और इरेशनल का प्लस हो, माइनस हो, ऐड हो, डिवाइड हो, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई हो, जो भी हो, रिजल्ट आपका इरेशनल आना है। तो ये दोनों क्या है? रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल। तो क्या हो गए? इरेशनल। R मीन्स रेशनल, I मीन्स इरेशनल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको हल करना है। ये आपका दिया गया है ब्रैकेट में 3 प्लस √3, 2 प्लस √2। मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या यह किसी फार्मूले को फॉलो करता है। तो आप देखेंगे फॉलो नहीं कर रहा है, ए के रूप में नहीं है। अगर आप इसे ये मानेंगे तो यहाँ पर कहीं भी ए नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे √2 में √3 से मल्टीप्लाई किए, दोनों अंडर रूट है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 या 6 और √6। यहाँ पे एक आपका रेशनल नंबर है, कहने का मतलब एक आपका अंडर रूट नहीं है, दूसरा आपका क्या है? अंडर रूट है। तो एक मल्टीप्लाई नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे x में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2x, सेम वैसे ही 3 का मल्टीप्लाई जब √2 में करोगे तो 3√2 आएगा। अब इसको लिखेंगे कहाँ? जो अगर √3 कहीं होगा ऊपर उसी के नीचे लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं ऊपर कहीं भी √3 नहीं है फर्स्ट लाइन में, इसलिए इसको हम बाहर की तरफ लिख देंगे। क्लियर? ऐसे ही √2 का
फिर 2 का मल्टीप्लाई √3 किए तो 2 √3 हुआ, इसको हमने बाहर लिख दिया। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 2 3 या 6, देखेंगे ऊपर कहीं 6 है नहीं है, इसको हम बाहर लिख देंगे। अब आप ऐड कर दीजिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो +2 √3 प्लस √6 नीचे लिख दिया गया, ये भी 3 √3 उतर गया। 6 और इसके बीच में कोई नंबर नहीं है तो प्लस है, प्लस लगा के 6 लिख दिया। अब यही चीज हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसको आप आगे चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको बाद में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और चाहे ऐसे ही छोटे, रिजल्ट एक ही है। जैसे 2 + 3 और 3 + 2 कोई अंतर है नहीं है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट 5 आना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 का दूसरा सेकेंड 3 + √3 3 - √3। यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, a + b और a - b का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो जब a + b और a - b का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? a + b और a - b बराबर 8 में आप पढ़े हो a² - b²। तो a की वैल्यू क्या है? 3, 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है? √3, तो -√3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपने किया 9 आ गया, √3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंडर हट जाता है, तो अंडर हट गया, आ गया 3। 9 में से 3 आपने माइनस किया तो आ गया आपका 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड का 3, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब आप याद करिए 8 में आप एक ही फार्मूला पढ़े थे, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। यहाँ a है, a क्या है? b है, तो a के स्क्वायर के स्थान पे √5 और b के स्थान पे √2 हमने पुट कर दिया, तो हो गया √5 का स्क्वायर + 2 √5 × √2 + √2 का होल स्क्वायर। √5 का जब हम स्क्वायर किए तो आ गया आपका 5। यहाँ पे ये दोनों अंडर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 2 = 10, √10, 2 अंडर में नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, इसलिए हमने लिख दिया 2 √ 10। समझ में आया बात? उसके बाद √2 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, √ हट जाएगा। अब आप देखेंगे ये 5 और ये 2 ऐड हो जाएगा 7, ये नहीं ऐड होगा क्योंकि इसके साथ √ जुड़ा हुआ है, तो 7 + 2 √ 10 यही आपका आंसर होगा। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हटके है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से आप सुनिए। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से C of a circle to its diameter say D, that is pi = C/D। C क्या है? सर्कमफेरेंस है, D क्या है? डायमीटर है। C किस सर्कमफेरेंस किस में होता है? सर्किल में होता है। डायमीटर किस में होता है? सर्किल में होता है। अब आगे बढ़िए, बोला है that is pi = C/D। This seems to contradict मतलब असंभवित, जिसकी संभावना न हो, आश्चर्यजनक चीज। The fact that pi is irrational, पाई आपका इरेशनल है, ये आप जानते हो। How will you resolve the contradiction? इस जो असंभावना वाली चीज है इसको आप हल करके बताइए कि पाई कैसे इरेशनल होगा इस कंडीशन में। समझ में आ रहा है बात? इरेशनल है लेकिन आपको वही प्रूव करना है, दिखाना है, शो करना है कि कैसे ये पाई इस कंडीशन में भी जब मान लिया गया कि ये सर्कमफेरेंस है, ये डायमीटर है, तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन कन्फर्म कह रहा है पाई इरेशनल है, तो क्यों है? आइए देखते हैं। पाई = C/D दिया है वो, C एंड D रेशनल नंबर, रेशियो ऑफ रेशनल नंबर। C और D क्या है? रेशियो है, लेकिन ये है क्या? रेशनल नंबर है।
सी और डी रेशियो के फॉर्म में है और दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। बट लेकिन इफ कैलकुलेट सी अपॉन डी इट रिजल्ट बाई पाई, लेकिन जब हम सी अपॉन डी को कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पाई आता है। अब आइए, पाई इज ए इरेशनल नंबर। अभी मैं बताया कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इसलिए आइदर सी और डी में या तो C1 या तो कोई एक आर बोथ। अगर ये पाई इरेशनल है तो इसका मतलब सी और डी में या तो एक, सी और डी में से कोई भी एक, वन या बोथ, और बोथ या दोनों इरेशनल होंगे। एग्जाम्पल भी दे दिया हूं नीचे फार्मूला, इरेशनल अपॉन रेशनल। अगर एक इरेशनल होगा तब भी रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल होगा, जो कि आया है। अगर कोई भी इन दोनों में से एक रेशनल हुआ, एक इरेशनल, तब भी रिजल्ट इरेशनल आएगा। और आ रहा है आपका रिजल्ट क्या, इरेशनल। अगर दोनों इरेशनल हो गए तब भी आपका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, इरेशनल। और आपका भी रिजल्ट आ रहा है इरेशनल। यही आपको शो करना था। दैट्स ऑल, क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप स्टूडेंट्स खुद आ सकते हैं स्कूल, या अपने पेरेंट्स को भेजिए, क्वेश्चन को फुट ऑफ करके हम उसको क्लियर करेंगे। फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में उसको रिवाइज कर देंगे। और अगर आप लोग बुक नहीं खरीदे हैं तो बुक खरीद लीजिए। बुक 2 लगेगा, एक NCERT का, एक आर्या अग्रवाल का। और आप एडमिशन भी करा लीजिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफिस में जाना है। थैंक यू।